थैंक यू चेयरमैन। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फ़ैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पे हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुँच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफ़गानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है और आपको जैसे पता है हम उनसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, ख़ुद हमने कितनी दफ़ा उनको जाके ये बताया है सारा कुछ, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ आकर हमारे पर हमले कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने इसके ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी टेकअप कर रहे हैं उनके साथ और जो मुमकिन हुआ हम करेंगे, लेकिन हमें इस टाइम जो सबसे बड़ा टारगेट है कि जो इलीगली अफगान यहाँ पे रह रहे हैं उनको हमें यहाँ से निकालना है इंशाल्लाह। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जाम साहब एक सेकंड 2 रिपोर्ट्स लेकर दें लॉ मिनिस्टर साहब, तो चूँकि इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 8 सर। Sir, I wish to lay before the Senate the annual report of Council of Islamic Ideology for year 2021-22 as required under Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance Revenue, may move order number 9 on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to lay before the Senate the annual report for financial year 2024-25 of the Board of Directors of the State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's economy as required under subsection 2 of section 39 of State Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid. Order number 10, Senator Aurangzeb, on his behalf. Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, lay before the Senate the annual report of Governor State Bank of Pakistan, the financial year 2024-25, on the achievements of bank's objectives, conduct of business, monetary policy, and the financial. May move order number 11. Sir, I, on behalf of Minister for Parliamentary Affairs, to lay before the Senate the annual reports of the Council of Common Interest, CCI, for financial year 2021, 2022-23 and 2023-24 as required under clause 4 of article 153 of the Constitution. CCI for financial year 2021, 2022-23 and 2023-24 as required under clause 4 of article 153 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. Report stands laid.
जी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब अभी जो बातें हुई हैं उसमें दहशतगर्दी के हवाले से भी और ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारी उस पर अगर काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंट